Hello everyone, this is Shailesh Kumar and welcome to SKC, the simplest and funny way of understanding the concept. आज हम लोग इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको RS अग्रवाल का 10 एक्सरसाइज में मिल जाएगा। और आप हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया हुआ है, आप जाके जरूर उन्हें देखें और बनाएं। ठीक है, और कोई दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट करके हमसे पूछें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला है क्वेश्चन में if tan A is equal to under root 3 find the other trigonometric ratios of A, सब एंगल A। ठीक है, tan A का वैल्यू दे दिया तो अब बाकी सब निकालो। जैसे बाकी सब क्या, sin cos, tan नहीं cos, उसके बाद cosec, cosec और क्या cot, tan A दिया हुआ है। ठीक है, अगर ऑल लिखता तो इसको भी लिख देते आंसर में, लेकिन नहीं। चलो देखो, तो सबसे पहले बड़ा आसान है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बच्चों लोग का आता है बड़ा फेमस कि इसमें फिगर बनाए कि नहीं बनाए। मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, इन बनाओगे थोड़ा मार्क्स कटने के कम चांस होता है क्योंकि एक्सप्लेन एकदम अच्छा से हो पाता है फिगर देख के। ठीक है, साइन है तो अब इसलिए फिगर बनाना थोड़ा जरूरी है, लेकिन कोई खास भी नहीं है, अब कंपलसरी नहीं है। अब tan A, ठीक है, तो हम लोग इस A के हिसाब से सारा बात करना है। तो पहले कैसे बनाएंगे, tan A क्या हो जाएगा हम लोग का, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। चलो देखो क्वेश्चन जो दिया है उसी को पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट 3। अब आपको भी पता है इसके नीचे 1 क्या है, छुपा हुआ हिडन है। तो एक प्रकार से हम लोग का देखा जाए तो tan का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना अंडर रूट 3 और बेस कितना हुआ। अब बच्चे लोगों को दूसरा कंफ्यूजन यहाँ ये आता है कि ना उन लोग के हिसाब से देखो A के हिसाब से बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा मिस्टेक हो गया, tan A होगा। ठीक है, tan A। अब tan A के हिसाब से मतलब ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो थोड़ा इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस। अब ना बच्चा लोग दिमाग में बैठा लेता है कि ये अंडर रूट 3 जो है वो परपेंडिकुलर का वैल्यू है। ठीक है, ये अंडर रूट 3 क्या है, परपेंडिकुलर, और 1 क्या है, बेस, मतलब अंडर रूट 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मान लेता है, जो कि गलत है। बाबू क्यों गलत है, ये ना मल्टीपल में भी किसी को, ये रेशियोस है, रेशियोस। ठीक है, रेशियोस किसका रेशियोस है, परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, तो रेशियोस कुछ और भी हो सकता है, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको भी 2 से, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 3 और ये 2 आएगा। अब इसको काटो तो ये भी तो हो सकता है कि परपेंडिकुलर क्या 2 अंडर रूट 3 और बेस 2। अभी आपने क्या सोचा था 1 नहीं, लेकिन 2 सेंटीमीटर। और इसको हम काट के जैसे हम लिखे इसका क्या बोले, उसके बाद हम लोग इसका लिखे tan A का रेशियो लिखे, तो क्या लिखोगे आप, tan A का रेशियो बताओ, यही ना लिखोगे 2 अंडर रूट 3 और 2, उसके बाद काटोगे, काटने के बाद क्या आएगा आपका अंडर रूट 3। तभी तो जब आप परपेंडिकुलर 2 अंडर रूट 3 और बेस 2 ले रहे हो तब भी तो tan का वैल्यू A का वैल्यू tan A का वैल्यू यही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ना परपेंडिकुलर और बेस क्या रेशियोस है, जो कि 2 के मल्टीपल 3 के मल्टीपल में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि अंडर रूट 3 ही है, समझे। इसीलिए हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें k लगा देंगे, x लगा देंगे, कुछ भी। ठीक है, जैसे हम लोग रेशियोस में पहले से लगाते आ रहे, कोई चीज नया नहीं है। आप पढ़े होगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इतना, इफ इट्स साइड एंड क्या बोलते हैं उसको, सॉरी लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियोस 5:7, ऐसे पढ़े होगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते थे लेंथ क्या, उल्टा बोल दिए, ठीक है, थोड़ा लेंथ ज्यादा ले लो 15। ठीक है, तो लेंथ क्या मानते थे, फिर हम लोग 15x, ब्रेथ क्या मानते थे 7x, क्योंकि रेशियो से जब आप इसका निकालोगे लेंथ और ब्रेथ का 15 और 7x x कट जाएंगे 15/7, इन द सेम मैनर यहाँ पर भी कट जाएंगे, इसीलिए हम लोग k लगा देते हैं। ठीक है, आप k नहीं भी मान के बनाओगे, यहाँ पे k नहीं भी तो भी आंसर आएंगे और थोड़ा मार्क्स कटने के चांसेस बन जाते हैं, और वो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग k लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अभी पर बेस कितना ही है, अभी सब भूल जाओ। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है सॉल्यूशन, चलो देखो। तो अब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, मतलब साइन भी, साइन मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन हाइपोटेनस चाहिए, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए भी है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोग सब जानते हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग के पास क्या है,
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का। आप उल्टा भी लिख सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, या फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, वट एवर एंड सो ऑन। चलो देखो, एच का निकालना है, पते नहीं है वो। परपेंडिकुलर कितना है, √3 है बच्चों, इसका का होल स्क्वायर है। बेस कितना है, बेस हाई 1, अच्छा सॉरी के मानने बोले थे ना, तो यहाँ पे आप √3 के लिखोगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, के का स्क्वायर, 1 के लिखो या के लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हम लोग का √3, इसका देखो तो √3 के का स्क्वायर, इसका मतलब है √3 के इंटू √3 के और √3 इंटू √3 के स्क्वायर। अब सब जानते हो ये सब, ठीक है। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 3k का स्क्वायर, इधर k का स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा दो, अब इधर क्या हो जाएगा, 4k का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो बच्चों, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, √4k का स्क्वायर, और फाइनली h इज इक्वल टू आप जानते हो 4 मतलब 2, k का स्क्वायर मतलब k, ठीक है। तो हाइपोटेनस आ गया 2k, ठीक है। थोड़ा मेरा भी 2k कर दो सब्सक्राइबर, और वीडियो को भी थोड़ा, ठीक है, लाइक। अब यहां तक हो गया, अब क्या करना है हम लोग का आगे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर सारा आ गया। अब हम लोग साइन निकालते हैं, साइन, ठीक है। क्या बोले तो साइन, साइन क्या भाई, ए, ठीक है। ए के हिसाब से लिखा होगा, ऑफ ए, नहीं भी लिखा रहता तो यहाँ ए लिखा है, ए से बनाए, ठीक है। ए के हिसाब से क्या, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना, √3 के, यहाँ लिखा हुआ है, और ये कितना है भाई साहब, बेस हाइपोटेनस, ये 1 के, सब में के लगा दो। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हम लोग का, √3 के, हाइपोटेनस भाई साहब 2k, ठीक है। के गया √3/2, साइन का वैल्यू। अब कॉसेक का वैल्यू हम यही लिख दे रहे ताकि रेसिप्रोकल करके लिख पाए, कॉसेक a इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, पलट दो चुपचाप, 2/√3, ठीक है। आप चाहो तो देख के भी निकाल सकते हो, कॉस हाइपोटेनस 2k, ठीक है, परपेंडिकुलर 3k, के गया आ गया। अब अगला लिखेंगे साइन कॉस, अब क्या होता है tan, tan तो दिया हुआ है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, अरे अदर बोला है, tan छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, कॉस, कॉस a कितना होता है, हाइपोटेन बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है 1k, हाइपोटेनस 2k, के खच, ठीक है, आया हाफ। अब इसी के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, सेक ए, सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस पलट दो ना भाई, हाइपोटेनस इसे 2k लिखोगे और बेस क्या, बेस 1 के फिर जाएगा, यही आएगा। नेक्स्ट सेक हो गया, इसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट सेक के बाद और कुछ छूट रहा है क्या, 2 2 4 एक और लिखने, कोट भाई साहब। अब कोट के लिए क्या, बहुत पैसे लगेंगे, कोट ए, देखो कॉट ए मतलब क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, नहीं परपेंडिकुलर। अब आप देखो tan का उल्टा पलट के लिख दो या फिर आप निकालो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो बेस कितना 1k, परपेंडिकुलर √3k, कट जाएगा, आएगा कितना 1/√3, ठीक है। और आप हो गए फ्री इस क्वेश्चन से। अब देखो, अब आप ना इसको मैंने इसलिए निकाला ताकि मैं खुद से निकालूं कि मिला सकूं, इसका रेसिप्रोकल, हाँ मतलब सही बनना है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस।